बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। सीएम हाउस में सत्ता संगठन की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि दतिया उपचुनाव की हार को लेकर बड़ी बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह बैठक ली। आशुतोष तिवारी सहित सत्ता संगठन से जुड़े नेता इसमें मौजूद रहे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है आपके पास? उपचुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन हिला हुआ है और इसी हार की समीक्षा के लिए आज एक बैठक हुई जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में हुई। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री बैठक से निकल के जा चुके हैं, वो कैबिनेट की बैठक लेंगे। उनकी अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक है। हेमंत खंडेलवाल भी निकल चुके हैं। और इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में हार की समीक्षा की गई कि दतिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार कैसे हुई। और समीक्षा बैठक में आशुतोष तिवारी भी मौजूद थे जो कि बकायदा दतिया से कुछ ऑडियो एविडेंस लाए थे कि किस तरह वहां भीतर घात हुआ है। और आशुतोष तिवारी के साथ साथ दतिया चुनाव के जो प्रभारी जगदीश देवड़ा, भारत सिंह कुशवाहा भी बैठक में मौजूद थे। तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का पक्ष सुना। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। दतिया विधानसभा चुनाव उपचुनाव की सीट पे जितने लोगों ने काम किया था चुनाव प्रभारी सहित, वो सभी बैठक में शामिल हुए। मोहन सरकार के कई मंत्री भी, जिनमें तुलसीराम सिलावट, वो भी बैठक में शामिल थे। इसके अलावा अन्य कई मंत्री गण यहाँ बैठक में शामिल थे। और 1 घंटे तक यही समीक्षा की गई कि किस तरह दतिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, किन किन बूथों पे हार मिली है। आशुतोष तिवारी ने खुद अपना पक्ष रखा और कई ऐसे सबूत सौंपे जिससे कि स्पष्ट हुआ कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात हुआ जिसमें छोटे से लेकर बड़े नेता तक शामिल थे। अनिरुद्ध, क्या लगता है ये जो बड़ी बैठक हुई है अब इसके बाद कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी माना जाता है और पार्टी में अनुशासनहीनता की बातें यदा कदाई होती है। और हम आपको देखिए सीएम हाउस का नज़ारा दिखाते हैं। ये पूरी तरह से सीएम हाउस एक तरह से यहाँ से सारे मंत्रीगण और बैठक में शामिल मुख्यमंत्री भी जा चुके हैं। यहाँ कुछ लोग मीडिया का भारी संख्या में जमावड़ा लगा है। और जहाँ तक बात करें तो बैठक में स्पष्ट संकेत मिले हैं कि आने वाले दिनों में वो लोग जिन्होंने कि दतिया उपचुनाव में पार्टी को हरवाने में आशुतोष तिवारी जो कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उनको हरवाने में अपनी किसी भी तरह की भूमिका निभाई, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उच्च सूत्र ये भी बताते हैं कि इस बैठक में दतिया के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा भी आने वाले थे, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बैठक से पूरी तरह से दूर रहे, वो नहीं आए। इसकी भी भारतीय जनता पार्टी के में बड़ी चर्चा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा जो कि दतिया में इतनी बड़ी भूमिका में चुनाव में भी थे, हालांकि उनका टिकट काटा, विरोध हुआ, उसके बाद वो बैठक में क्यों नहीं आए। तो ये तमाम तरह की मुद्दे पूरे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश यूनिट के संगठन के पास पहुंच गए हैं। अब फैसला हेमंत खंडेलवाल को लेना है कि उन भीतरघातियों पे जो छोटे और बड़े नेता हैं जिन्होंने दतिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार में प्रमुख भूमिका निभाई, वो क्या कार्रवाई करते हैं। सबकी नजर इसी पर लगी हुई है। क्या संगठन ने कोई लिस्ट तैयार की है भीतरघातियों की? क्योंकि जिस प्रकार से जब नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी उसके बाद कई लोगों ने इस्तीफे दिए, फिर उसके बाद उनके इस्तीफे नामंजूर भी कर दिए गए और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं में से कुछ नाखुश ऐसे लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया होगा। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसकी एक लिस्ट बनाई गई है कोई? क्या किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि आशुतोष तिवारी जो कि दतिया से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, खुद इस पूरी बैठक में पूरे समय तक मौजूद थे। उन्होंने कुछ एविडेंस सबूत भी दिए हैं कि किस तरह भीतरघात हुआ है। और कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर निर्भर है कि वो क्या बड़े कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस दिन नरोत्तम मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं का टिकट कटा था, उसी दिन उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 दतिया में जाम किया
किया था, रात भर हंगामा चला था, पुलिस पे हमले किए थे, पुलिस से मुठभेड़ एक तरह से हुई थी उनकी, नेशनल हाईवे पे हजारों गाड़ियों का जाम लगा था। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा को वापस बुलाया गया, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अनमने मन से किया, ये भी पार्टी के पर सूचना मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल को स्पष्ट धमकी दे दी थी कि नरोत्तम मिश्रा दोस्ती भी याद रखते हैं और दुश्मनी भी याद रखते हैं। तो ये सारे ऑडियो वीडियो एविडेंस आज की बैठक में रखे गए थे और उसमें बड़ी देर तक गहन मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। तो अब सभी को यही इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया हार में कार्रवाई क्या करती है। चलिए, तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बैठक सीएम हाउस में चल रही थी, खत्म हो गई है ये बैठक और सत्ता संगठन के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और दतिया की हार के कारणों को लेकर ये बैठक हुई थी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।